पटना के एक थाने में एक दरोगा होते हैं जो कि अपने ही थाने में एक महिला कांस्टेबल होती है जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। उसे अपने पर्सनल रूम पर किसी सरकारी काम के लिए बुलाते हैं। जब वह महिला कांस्टेबल आती है तो दरोगा जी उसे चाय में मिलाकर कुछ नशीली पदार्थ चाय में मिलाकर उसे पीने के लिए देते हैं। यह बात महिला कांस्टेबल को नहीं पता होता है कि चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला है। वह चाय लेकर पीने लगती है। चाय पीने के कुछ समय बाद ही वह धीरे धीरे बेहोशी अवस्था में चली जाती है। जब उसे होश आता है तो वह एक सोफे पर बिल्कुल ही नग्न अवस्था में होती है। उसे पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जो दरोगा होते हैं वह उस महिला का कुछ अश्लील वीडियो बना लेते हैं जिससे उस महिला के साथ आए दिन फिजिकल रिलेशन बनाते रहते थे। अगर वह महिला उन दरोगा साहब का विरोध करती तो वो कह देते, जो वीडियो बनाए थे वो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे देते थे। इसलिए महिला काफ़ी डर जाती है। लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं। जब उस महिला कांस्टेबल की शादी होने लगती है तो जो दरोगा साहब होते हैं वो उस महिला से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ अब शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारा जो वीडियो है वह वायरल कर दूंगा। तो जो महिला दरोगा होती है वह काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी अभी अभी शादी होने वाली थी। अगर उसका वीडियो वायरल हो जाता तो शायद उसकी शादी टूट जाती। इसलिए वह हिम्मत जुटाकर यह बात अपने उच्च अधिकारियों को बताती है और उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उस दरोगा के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हैं और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दरअसल आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह कहानी है उत्तर प्रदेश की जो एक शहर लगता है कानपुर। दरअसल कानपुर में एक थाना लगता है बिथूर। इसी थाना के अंतर्गत एक लड़की होती है। उस लड़की के परिवार में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन होती है और उसके जो पिता होते हैं वह पहले ही मर गए थे। इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी लड़की के ऊपर होती है। लगभग 1 साल पहले उस लड़की के मोबाइल पर फेसबुक पेज पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। जब वह लड़की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट की आईडी चेक करती है, प्रोफाइल चेक करती है तो देखती है कि एक लड़का है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। तब वह लड़की उस लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जब लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो वे दोनों लोग आपस में चैट के ज़रिए बात करने लगते हैं। तब लड़की बताती है कि मैं कानपुर की ही रहने वाली हूँ और मेरे परिवार में मेरे पिता जो है वो काफ़ी समय पहले ही गुजर चुके हैं और मेरी एक छोटी बहन है और मेरी माँ है। दोनों एक दूसरे से चैट के ज़रिए घंटों बातें किया करते थे। जो लड़का होता है दूसरी तरफ वो भी बताता है कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और वह कानपुर में ही रहता है। जब यह बात लड़की को पता चलता है कि वह कानपुर में रहता है, जो दरोगा है लड़का है, तो वह काफ़ी खुश होती है। उन दोनों में धीरे धीरे चैट के ज़रिए फ़ोन पर बात होने लगती है। नज़दीकियाँ धीरे धीरे उन दोनों में बढ़ने लगती। उसके बाद उस दरोगा और उस लड़की में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। नज़दीकियाँ इतना बढ़ गई थी कि जो दरोगा होते हैं एक दिन उस लड़की को अपने रूम पर बुलाते हैं। बुलाने के बाद उससे काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो दरोगा होता है उस लड़की को फिजिकल बनाने के लिए कहने लगता है। तब लड़की उस दरोगा के इस बात का मना कर देती है। कहती कि नहीं, मेरे ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती। तब जो दरोगा होता है उस लड़की को समझाते हुए कहता है, देखो हम दोनों बालिग हैं, वैसे कुछ होगा नहीं,
अगर होता है तो हम दोनों लोग आपस में शादी कर लेंगे। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल हम लोगों को शादी कर लेना है, इसलिए आज फिजिकल रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लड़की जब इतनी बात सुनती है तब वह उस दरोगा के साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाती है और उस दिन पहली बार वो लड़की और वो दरोगा आपस में फिजिकल रिलेशन बनाए थे। धीरे धीरे 10 महीने बीत जाते हैं। इन 10 महीने में वो लड़की उस दरोगा के साथ आए दिन मिलती जुलती थी और साथ में दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। 10 महीने बाद एक दिन लड़की जब उस दरोगा के रूम पर जाकर देखती है तो देखती है कि वो जो दरोगा है वह एक दूसरी लड़की के साथ अयाशी कर रहा था। तब लड़की पूछती है कि ये कौन है। तब दरोगा कहता है कि ये मेरी प्रेमिका है। तब लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है, सोचती है कि ये जो दरोगा है मेरे साथ शादी का झांसा देकर पिछले 10 महीने से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता आ रहा है और आज दूसरी लड़की के साथ अयाशी कर रहा है। तब लड़की उस दरोगा का विरोध करने लगती है। तब जो दरोगा होता है वह लड़की को डांटता हुआ कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद वह लड़की काफ़ी परेशान सा हो जाती कि वह करे तो क्या करे, और साथ ही जो दरोगा की नई वाली प्रेमिका होती है वह भी उस लड़की को काफ़ी भला बुरा कह के वहाँ से भगा देती है। वह लड़की सीधे वापस अपने घर आती है। घर आने के बाद जाकर अपना जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ पर उस दरोगा के खिलाफ़ FIR दर्ज कराती है। लेकिन जो दरोगा होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, वह उस लड़की का FIR दबवा देता है, यानी कि आगे कार्रवाई नहीं होने देता है। फिर वह लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि उसके साथ शादी का झांसा देकर एक दरोगा पिछले 10 महीने से शारीरिक संबंध बनाता आ रहा है और आज वह एक नई लड़की के साथ अयाशी कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब वह एक FIR लिखती है अपने हाथ से ही और जाकर जो वहाँ कानपुर के पुलिस कमिश्नर होते हैं उनको देती है और बताती है कि फेसबुक के ज़रिए उस दरोगा से हमारी दोस्ती हुई थी और पिछले 10 महीने से वे हमारी शारीरिक शोषण करते आ रहे हैं और आज वह एक दूसरी लड़की के साथ अयाशी कर रहा है। वह सारी बात पुलिस कमिश्नर को बता देती है। जब कमिश्नर इस बात की जानकारी लेते हैं तो वह काफ़ी परेशान सा हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर एक पुलिस वाला ये कैसे कह सकता है। वह इस बात की जानकारी लेने के लिए जो संबंधित थाना होता है वहाँ पता करते हैं कि जो भी इस लड़की का मामला हो उसका FIR दर्ज किया जाए और जल्द से जल्द इसकी जांच शुरू किया जाए। लेकिन जो दरोगा होता है वह उस थाने में आकर जो FIR होता है उसके लिखने पर रोक लगा देता है। तब लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर उसके सुबह ही पता चलता है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह हो गया। उसके बाद वहाँ पर नए कमिश्नर आते हैं। लड़की उनके पास जाती है और सारी बात बताती है कि किस तरह फेसबुक चैट के ज़रिए उससे दोस्ती हुई थी और पिछले 10 महीने से वह जो दरोगा है उसका शोषण करता हुआ आ रहा है। तो यह बात सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर को बहुत गुस्सा आता है। वह उस संबंधित थाने पर आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़की का FIR दर्ज किया जाए और जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। लेकिन इस बार भी वैसा ही किया गया था जैसे कि पिछली बार जो कमिश्नर के आदेश को दबा दिया गया था। इस बार भी नए वाले कमिश्नर के आदेश को भी दबा दिया जाता है, FIR नहीं लिखा जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर लड़की उन्हीं कमिश्नर साहब के पास जाती है, यानी तीसरी बार। एक बार पुराने वाले कमिश्नर के पास गई थी और दूसरी बार नए वाले कमिश्नर के पास गई थी। जब जाती है तो कमिश्नर को देखकर ही वह लड़की रोने लगती है। तब जो कमिश्नर होते हैं वह समझ जाते हैं कि ये तो वही लड़की है जो कि पिछली बार अपना FIR दर्ज करा कर गई थी। वह पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ,
तो वह लड़की सारी बात बता देती है कि मेरा एफआईआर वहाँ पर जो दरोगा है वह लिखने नहीं दे रहा है। तब जो कमिश्नर होते हैं वो काफ़ी गुस्सा में हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो दरोगा है वह अपने को बचाने के लिए इस लड़की का एफआईआर नहीं लिखने दे रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो वहाँ की एसपी होते हैं उनको आदेश देते हैं पुलिस कमिश्नर की जल्द से जल्द इस मामले की कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और जो इसमें आरोपी हो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे सज़ा दी जाए। उसके बाद वहाँ की जो एसपी होती हैं अर्चना सिंह, वह इस मामले की गहराई से जांच करने लगती हैं। जब जांच करती है तो पता चलता है कि जो दरोगा है सचिन कुमार, वो तो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन उसके पत्नी से कुछ ज़्यादा बनती नहीं है, इसलिए वह अपनी पत्नी से हमेशा दूर ही रहता है। और यहाँ पर उसकी एक और भी प्रेमिका है जो कि उसके साथ ही रहती है। इस मामले की पूरा जांच करने के बाद अर्चना सिंह यह बात जब पुलिस कमिश्नर को बताते हैं, पुलिस कमिश्नर उस दरोगा के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। 22 मई 2024 को उस दरोगा के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। जब 23 मई 2024 को यह बात मीडिया द्वारा, अखबार पत्रों द्वारा उस दरोगा को पता चलता है तो वह दरोगा अंडरग्राउंड हो जाता है, वह कहीं भाग जाता है। लेकिन जो पुलिस कमिश्नर थे वह उस दरोगा के खिलाफ़ काफ़ी मुकदमे दर्ज कर लिए थे और उस दरोगा को पुलिस लगातार तलाश कर